Hello everyone, welcome to Educare 247. This is day third of 200 important MCQs and concept series. In this series, we discuss the important concept and MCQs related to paper 2. And this paper 2 is same for phase 1 and phase 2 examination. In today's video, we are discussing Kaizen costing. This topic is a part of costing syllabus and this is very important for your upcoming SEBI graded 2024 examination. The first question is which of the following best describes Kaizen costing? आंसर है कॉस्टिंग मेथड एम्फेसाइजिंग कंटिन्यूअस स्मॉल इंप्रूवमेंट्स. बेसिकली जो काइजन कॉस्टिंग है वो स्मॉल एंड कंटिन्यूअस चेंजेस पे फोकस करता है रेदर देन लार्ज स्केल चेंजेस पे. और अल्टीमेटली जब हम स्मॉल चेंजेस करते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होता है. तो एक तरह का कॉस्टिंग रिडक्शन सिस्टम है. काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर. और इस प्रोसेस में कंपनी के सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू फ्रंटलाइन वर्कर और सारे के कलेक्टिव एफर्ट से प्रोसेस को इंप्रूव किया जाता है और वो कंटिन्यूअसली छोटे छोटे चेंजेस प्रोसेस में करते रहते हैं. इस प्रोसेस में हम वेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे एलिमिनेट करते हैं जिससे ओवरऑल प्रोसेस इफिशिएंट बनता है. तो इसे भी आप ध्यान रखना. और अल्टीमेटली ये ह्यूज कॉस्ट सेवर है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेव होता है ये छोटे इंप्रूवमेंट से. आपके लाइफ में भी अगर आपको कुछ इंप्रूव करना है और अगर आप डेली 1 से 2% इंप्रूवमेंट करते हो तो अल्टीमेटली आप काफी बड़ा चेंज विद इन 1 मंथ कर सकते हो. सो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है. हम छोटे छोटे चेंजेस अगर लाइफ में भी करें तो उससे हमारा काफी इंप्रूवमेंट होगा. सिमिलरली कंपनी लेवल पे ये काइजन कॉन्सेप्ट के अंदर स्मॉल और छोटे इंप्रूवमेंट किए जाते हैं ताकि ओवरऑल जो प्रोसेस है वो इंप्रूव हो. तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना इसे. आप अगर आप सेबी ग्रेडेड 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडुकेयर 247 की वेबसाइट से पेपर 2 के लिए एमसीक्यू कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं. ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. इस कोर्स में पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया गया है. टोटल यहाँ 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए लाइव सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा. सिमिलरली हमारे पास सेबी एंड आईएफएससी ग्रेड ए के लिए कोर्स है कॉस्टिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का. इस कोर्स में क्रिस्प एंड कॉन्साइज नोट्स है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल है. टोटल 500 प्लस एमसीक्यूज है. तो ये कोर्सेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आपको जरूरत है तो आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डू एम्प्लॉइज प्ले इन द काइजन कॉस्टिंग प्रोसेस? आंसर है एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन आइडेंटिफाइंग एंड इंप्लीमेंटिंग इंप्रूवमेंट. जो एम्प्लॉय होता है उसका काइजन प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज उसके इनसाइट से ही वेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और वही इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट भी करता है. तो ये ओवरऑल प्रोसेस एम्प्लॉय के इनपुट पे हेवली रिलाई करता है. तो इसे आप ध्यान रखना. साथ ही साथ जो कलेक्टिव अप्रोच है, अगर सारे एम्प्लॉयज में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी इसमें लगती है और वो प्रैक्टिकल एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालते हैं जिससे जो प्रोसेस है वो इंप्रूव होता है. बेसिकली ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस पे काम करता है. सब लोग मिलकर अगर वॉचफुल हो और ध्यान दें कि गैप्स कहाँ हैं तो गैप्स को आसानी से कम किया जा सकता है और जिससे कंपनी का जो प्रोसेस है वो काफी इफेक्टिव होगा और अल्टीमेटली वो कॉस्ट रिड्यूस होगा. सारे लोग अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं तो उससे इनोवेटिव सॉल्यूशन भी निकल कर आता है. तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना. एम्प्लॉइज और काइजन कॉस्टिंग का क्या रिलेशन है इसके बारे में. The next question is in the context of Kaizen costing, what is meant by cost targets? Answer है predetermined cost level to be achieved through continuous improvement. Basically जो भी कंपनी काइजन प्रोसेस को इंप्लीमेंट करती है कॉस्ट टारगेट्स डिफाइन करती है कि हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के थ्रू ये कॉस्ट टारगेट्स को अचीव करना है. और ये जो टारगेट होता है ये जो करंट परफॉर्मेंस होता है या जो हमारे पास्ट परफॉर्मेंस है उनके बेसिस पे सेट किया जाता है. और जैसे जैसे हम इंप्रूवमेंट करते जाते हैं ये जो टारगेट है ये डाउनवर्ड एडजस्ट होते जाता है. तो ये आप ध्यान रखना. कंपनी में सारे लोग मिलके अगर किसी गोल के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं उसको इंप्रूव करने के लिए तो उससे क्या होता है अल्टीमेटली इनोवेटिव सॉल्यूशन निकल करके आता है और जो फाइनली जो हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाता है. तो ये जो अप्रोच है ये कॉस्ट रिडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एक सस्टेनेबल मेथड है. रेदर देन आप अगर कोई लार्ज चेंज एक साथ कर दो और उसका इंपैक्ट नहीं है तो आपका कैपिटल भी गया और आपने कॉस्ट टारगेट को अचीव भी नहीं किया. तो ये एक सस्टेनेबल तरीका होता है कॉस्ट को रिड्यूस करने का कि हम इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस करते जाएं, हम छोटे छोटे स्टेप्स लें जो फाइनली कॉस्ट सेविंग में हेल्प करेगा. तो इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग? आंसर है
कंटिन्यूअस फीडबैक एंड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। हमने अभी डिस्कस किया कि काइजन प्रोसेस में एम्प्लॉय का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना काफी जरूरी है, जिसका मतलब है कि वो प्रोसेस के ऊपर कंटिन्यूअस फीडबैक देते हैं और फीडबैक के बाद कलेक्टिवली सारे लोग मिलकर प्रैक्टिकल एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं, जिससे कि हम ओवरऑल प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं। तो कंटिन्यूअस फीडबैक एंड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है काइजन कॉस्टिंग का। अभी हमने इसके ऊपर बात की है कि एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट इसमें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बिना उनके इनपुट के किसी भी प्रोसेस को अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। जो भी कंपनी इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करती है उसका जो पेस है इंप्रूवमेंट का, वो स्टडी होता है और ड्रास्टिक कोई चेंज नहीं आता है, जो कि ओवरऑल इफिशियंसी को काफी बढ़ाता है और कॉस्ट को भी कम करता है। और ये एक सस्टेनेबल मेथड होता है किसी भी प्रोसेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। अगर हम एकाएक से चेंज करेंगे तो वी आर नॉट श्योर द प्रोसेस विल वर्क और नॉट, बट अगर हम स्लोली चेंज करेंगे तो हम एग्जिस्टिंग प्रोसेस को और एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन को बिना डिसरप्ट किए आगे बढ़ सकते हैं। तो इसे आप ध्यान रखना। The next question is, Kaizen costing is most closely associated with which of the following concepts? आंसर है लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो काइजन कॉन्सेप्ट है ये लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट है, जिसमें हम फोकस करते हैं कि हमारा वेस्ट रिड्यूस हो और हमारी इफिशियंसी गेन हो। तो बेसिकली यहाँ वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जाता है और वेस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग की फिलॉसफी है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। हम यहाँ वेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए हम कॉस्ट सेविंग मेजर्स लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप ध्यान रखना। हमने इसके ऊपर काफी बात करी है कि काइजन कैसे वर्क करता है, एम्प्लॉइज में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, जो फाइनली प्रोसेस को इफेक्टिव एंड इफिशिएंट बनाता है। तो ये बेसिकली एक तरह का कल्चर होता है कंपनी के अंदर, जहां कंपनी के सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो कल्चर हमें ऑपरेशनल एक्सीलेंस की ओर ले जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।